बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामे सब्दुस्तार, ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले आप हथेली की शेप देखें। हथेली की शेप अगर इस तरीके से मुरब्बा हथेली हो तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी-बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। स्किन बड़ी नरम व मुलायम है, तो जब स्किन नरम व मुलायम होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। अंगूठा इनका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा असूल परस्त होंगे। हर बंदे के साथ ये फ्रेंडशिप भी नहीं करते और हर बंदे के साथ इनकी दोस्ती भी नहीं होती। अब अगर हम लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन ये बता रही है कि शुरू की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में गुजरेगी। तकरीबन 20-25 साल की उम्र तक तो बहुत स्ट्रगल रहेगी, लेकिन आगे ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तो तकरीबन 80-90 साल तक इनकी एज होगी और यहाँ पर एक ट्राइंगल का साइन भी बन रहा है। तो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ट्राइंगल ये बताता है कि ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। बाकी वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है। जब वीनस माउंट आपका इतना ज़बरदस्त उभरा हुआ हो, इस पर खड़ी लाइनें भी मौजूद हों, तो जो डार्क लाइनें होती हैं वो बेटों की होती हैं और जो हल्की मध्यम लाइनें होती हैं वो बेटियों की होती हैं। तो तकरीबन 3 से 4 बेटे अल्लाह ताला इनको देगा और 2 बेटियां अता फरमाएगा। लाइफ लाइन इनकी लंबी है और ज़िंदगी की लाइन जब नीचे जाके इस तरीके से 2 शाखा होती है और एक शाख मून माउंट की तरफ जब निकलती है तो ये आपकी फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देती है। तो बिल्कुल इनकी फॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, बैरून मुल्क ये सफ़र करेंगी। और जहाँ तक ज़िंदगी की लाइन के साथ यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी बनी हुई है, ये बता रही है कि ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है, ये जो गार्डियन एंजल लाइन है। तो जहाँ कहीं हादसा होने वाला होगा, कोई बीमारी आएगी या कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, तो ये लाइन इनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी। बाकी ये अंदरूनी मंगल का उभार अगर ये उभरा हुआ और इस पर ये दिमाग की से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हों, तो ये बताता है कि गुस्सा, ईगो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है और गुस्से और ईगो की वजह से ये अपने काम खराब कर सकती हैं। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये बताता है विल पावर का, तो विल पावर भी इनकी स्ट्रांग है। किसी भी काम का ये इरादा कर ले 100% ये अपने काम को मुकम्मल करती हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ती। और अंगूठे के सेकंड पोर पे ये होता है आपका सूझबूझ और प्लानिंग का। जब इस पर आड़ी तिरछी लाइनें हो तो इसका मतलब ये है कि प्लान तो आप बहुत करते हैं, लेकिन आपके कोई भी आप अपना प्लान मुकम्मल नहीं कर पाते। कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई टेंशन बन जाती है आपके कामों में। तो ये रुकावटों का बताती हैं। ये जो आड़ी तिरछी लाइनें होती हैं, ये ज़िंदगी में जो भी प्लान आप बनाते हैं, अगर यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस के साइन आए, तो इसका मतलब ये है कि प्लान आप बहुत बनाएँगे, लेकिन वो प्लान आप कंप्लीट नहीं कर पाएँगे। बाकी ये वीनस माउंट है, ये बताता है कि आप ज़िंदगी में प्रॉपर्टी कितनी बनाएँगे। अगर यहाँ पर खड़ी लाइनें मौजूद हैं, तो बिल्कुल आप प्रॉपर्टी बनाएँगे, अपना घर भी बनाएँगे। और अगर यहाँ पे इस तरीके से स्क्वायर के साइन बनना शुरू हो जाए, तो जितने आपको यहाँ पे स्क्वायर के साइन नज़र आएँगे वीनस माउंट पे, इतनी ही आप ज़िंदगी में प्रॉपर्टियाँ ज़रूर बनाएँगे। आप अपना घर भी बनाएँगे। ये जो स्क्वायर के साइन होते हैं, ये आपको फैक्ट्रियों का मालिक तक बना सकते हैं। तो जब सबसे अच्छा साइन इस तरीके से बनता है कि आपकी बिल्कुल ये इक्वल लाइनें हों और ये इक्वल साइज़ के स्क्वायर के साइन बने। तो अगर ये 1 मंज़िल, 2 मंज़िला, 3 मंज़िला, तो ये आपका 3 मंज़िला घर हो सकता है अगर ये वाला साइन आपके हाथ में बन रहा है तो। ठीक है? 1 मंज़िल, फिर दूसरी मंज़िल, फिर तीसरी मंज़िल और आपका 3 मंज़िला घर भी हो सकता है और आप 3 मंज़िला फैक्ट्री के मालिक भी हो सकते हैं। इसको हम इस तरीके से रीड करते हैं, तो इंतहाई मुबारक साइन होता है। लेकिन याद रखें, ये आड़ी-तिरछी लाइनें नहीं होनी चाहिए इस तरीके से। अगर ये होगा तो ये आपके अंदर टेंशनें, परेशानियाँ, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो आप फ़िक्रें करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात होती हैं, ये लाइनें फिर उनका बताती हैं। ठीक है जी? और लाइफ पार्टनर का ये बताती है ये वाली लाइन, गार्डियन एंजल लाइन, इससे हम आपके लाइफ पार्टनर को भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में तो इनके 1-2 रिश्ते टूटेंगे, यहाँ पर आड़ी तिरछी लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन आगे चल के तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में आगे जाके इनकी जो भी शादी होगी वो कामयाब हो जाएगी। इसके बाद अगर आप लाइफ लाइन देखें, तो लाइफ लाइन शुरू में बड़ी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। बचपन में इनको हेल्थ के इशू भी होंगे और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, प्रॉब्लम भी इनको देखनी पड़ेंगी। लाइफ लाइन इनकी बता रही है कि अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लाइन भी अच्छी लेंथ में है,
तो जब आपकी दिमाग की लकीर इतनी लंबी हो तो और सीधी भी हो तो इसका मतलब ये है कि आप बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे और आप बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े ज़हीन होते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बड़ा खूबसूरत साइन इनके राहु माउंट पर नज़र आ रहा है। देखिए ये होता है आपका मून माउंट, ये होता है आपका वीनस माउंट। इसके बीच में ये वाला जो एरिया होता है ये केतु का होता है और ये इसके ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो राहु का होता है। तो ये जो फिश बन रही है ना, फिश जो है ये इसका फिश का जो जिस्म है, जो बॉडी है वो राहु के एरिए में है और जो इसकी पूंछ है वो केतु के एरिए में है। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर केतु के गुण भी आएंगे और राहु के गुण भी आएंगे। तो केतु के साथ अगर फिश का कनेक्शन बन रहा है तो इसका मतलब ये कि ये रिसर्च की तरफ इनका यानी कि हो सकता है माइंड, ये रिसर्च की तरफ हो सकती हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग, बैंकिंग, कोई भी काम जिसमें आप वर्क कर रहे होते हैं, पेपर वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी आप रिसर्च वाला काम कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल इन कामों में इनकी अच्छी जॉब हो सकती है और ये ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। और राहु माउंट पर ये इतना बड़ा फिश साइन जो कि किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ हो, ये आपको फॉरेन ज़रूर लेके जाता है, ये आपको बैरून मुल्क ज़रूर लेके जाता है। देखिए केतु भी आपको ट्रैवल करवा देता है, जिस जगह पे आप पैदा होते हैं वो जगह आपको छोड़नी पड़ जाती है अगर केतु माउंट पर फिश साइन हो। और अगर राहु पर फिश साइन हो तो राहु आपको रातों रात अमीर बना देते हैं, आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो बेतहाशा प्रॉपर्टी, बेतहाशा दौलत ये फिश साइन इनको देगा। ठीक है जी, ये फिश साइन देख ले कितना खूबसूरत फिश साइन इनके राहु के एरिये पे बना हुआ है इस तरीके से। ठीक है जी। और फिर ये किस्मत की लकीर इसके मुंह से ही निकल रही है, फिश के मुंह से किस्मत की लकीर निकल रही है और ये किस्मत की लाइन ऊपर तक जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में रुपया पैसा भी इनके पास आएगा। यहाँ पे ये इस तरीके से किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये एक स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। इसका मतलब ये है कि 40 से 50 साल की उम्र में ज़िंदगी में मुश्किलात प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन ये स्क्वायर का साइन होता है प्रोटेक्शन का। तो प्रोटेक्शन इनको मिलेगी और ये उससे निकल जाएंगी। बाकी दिल की लाइन से कोई लाइन अगर दिमाग की लाइन के साथ टच होती है और ये दिल की लाइन इनकी दो शाख है, एक शाख नीचे की तरफ गिरी है, तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में जितनी भी मोहब्बतें करेंगी ना, मोहब्बत इनकी कोई भी कामयाब नहीं होगी, इनकी अरेंज मैरिज ही कामयाब होगी। और मोहब्बतें ये बहुत करेंगी लेकिन मोहब्बतों में इनको धोखा ही मिलेगा। और बाकी इनके अंदर वो कह लेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ये होता है गर्डल ऑफ वीनस, ये इस तरीके से कोर्स बनती है। ये भी इनके हाथ में आपको नजर आ रही है। अगर ये थोड़ी सी भी ब्रेक हो ना तो ये इंसान, ऐसी जो औरत होती है या जो मर्द होते हैं, औरत होगी वो मर्दों के साथ रिलेशन बनाएगी और मर्द होगा वो औरतों के साथ रिलेशन बनाएगा। अगर आपके पास ये गर्डल ऑफ वीनस इस तरीके से बना हुआ है, अगर ये टूटा हुआ होगा तो ये आपकी शख्सियत में बिगाड़ पैदा करेगा। आपके अंदर देखिए जिनसी पावर जो है ना वो एक अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त एक पावर रखी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद पैदा करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करें और पॉजिटिव इस्तेमाल करें। जो इनके अल्लाह ताला ने जो आपको एक निकाह का तरीकाकार बताया कि आप हक निकाह करें, आप शादी करें और उसी से आप औलाद पैदा करें और आप अपनी वाइफ के अलावा या औरत अपने मर्द के अलावा किसी और की तरफ आंख उठा के भी ना देखे, यानी कि उसके वो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ना जाए। लेकिन अगर यहाँ पर आपका गर्डल ऑफ वीनस टूटा हुआ हो तो ऐसे मर्द औरत जो होते हैं वो जिन्स प्रस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनसी ख्वाहिशात का गलबा ऐसे लोगों के अंदर पाया जाता है। और अगर ये खूबसूरत गर्डल ऑफ वीनस बना हो, टूटा हुआ ना हो, देखिए ना इनका ये यहाँ पे मध्यम होके टूट गया थोड़ा सा और ये इस तरीके से बन रहा है, तो जो खूबसूरत गर्डल ऑफ वीनस होगा वो गुलाई में होता है। अगर ये इतना खूबसूरत गर्डल ऑफ वीनस होगा तो ये जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना ये उनके हाथ में पाया जाता है। जो इंटरनेशनल मुसव्विर थे सादकैन, उनके हाथ में भी ये कोसे ज़ारा इसको हम बोलते हैं उर्दू में, ये कोस पाई जाती थी। तो ये जो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, बहुत ज़्यादा जिनके अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी होती है, ठीक है, जिनके अंदर तखयलाती सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको ये गॉड गिफ्टेड ये साइन मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से। और ऐसे लोगों के अंदर बला की कशिश भी होती है, जिनसी अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर औरत के हाथ में होगा तो मर्द उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और अगर मर्द होगा उसके हाथ में ये गर्डल ऑफ वीनस बना होगा
तो औरतें उसकी तरफ खिंची चली आएंगी, तो ये एक आपके अंदर एक जिनसी अट्रैक्शन भी पैदा करता है। तो लेकिन अगर यही टूटा हुआ हो तो फिर क्या होगा? फिर ये इंसान के अंदर उसकी शख्सियत को बिगाड़ देता है। इंसान ज़हनी तौर पर जो है ना वो जिनसी टेस्ट लेना शुरू कर देगा, पोर्न मूवीज़ देखना शुरू कर देगा, पोर्न लिटरेचर पढ़ना शुरू कर देगा, या हर वक़्त वो सेक्स के बारे में सोचता रहेगा। ये खराबी आपके अंदर पैदा होती है। तो बिल्कुल ये फीमेल का पाम है। इन्होंने शुरू में ये रिलेशन बनाए थे कुछ, लेकिन अब इन्होंने तौबा कर ली है। दुआ करें कि ये अपनी तौबा पे कायम रहें, क्योंकि इंसान जब उसका ज़मीर जाग पड़ता है और वो वापस अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ आ जाता है, तो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाता है। तो यहाँ पे देखें तो मर्करी फिंगर इनकी मुझे थोड़ी छोटी नज़र आ रही है। ये मर्करी फिंगर छोटी हो तो इंसान ज़िंदगी में बेवकूफ़ियाँ बड़ी करता है, और ऐसे लोगों की शादी ठीक नहीं चलती। तो बिल्कुल इनको शादी में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बाकी ये जो जुपिटर फिंगर है हल्की सी सैटर्न की तरफ झुक रही है, तो ऐसे लोग थोड़े से मजहबी भी होते हैं और सहारों की तलाश में भी रहते हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी भी आती है। जब मर्करी फिंगर छोटी होती है तो ऐसा इंसान अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपनी दिल की बातें अपने दिल के अंदर ही रखता है। ठीक है जी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, अब हम इनके राइट हैंड को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। अब अगर इनके लेफ्ट हैंड पे वही लाइनें होंगी, हम उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कुछ अलग से साइन होंगे तो हम उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आंख ये डिस्टर्ब है इनकी। अगर ये आंख थोड़ी डिस्टर्ब हो तो आप, अगर ये आंख अच्छी बनी हो फिर तो आपकी फेस रीडिंग बड़ी अच्छी होती है, आप ज़िंदगी में धोखे बड़े कम खाते हैं और ज़िंदगी में मुश्किलें, टेंशनें, प्रॉब्लम कम आती हैं। लेकिन अगर ये आंख डिस्टर्ब हो तो ज़िंदगी में आप धोखे भी खाएंगे और ज़िंदगी में आप बड़े बेवकूफ़ाना फैसले करते हैं, ज़िंदगी में बड़े गलत डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो बिल्कुल इनके साथ भी यही होगा कि ज़िंदगी में ये शुरू में कोई अच्छे डिसीजन नहीं कर पाएंगी, इसी वजह से यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन भी डिस्टर्ब नज़र आती है। तो ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे वो तो बड़े मुश्किल होंगे। लेकिन जहाँ तक इनकी लग्जरी लाइफ क्या है तल्लक, कि अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी, 4 से 5 बेबी भी अल्लाह ताला इनको देगा, और ज़िंदगी की लाइन का जो रुख है ये मून माउंट की तरफ है। तो ये बिल्कुल जिस जगह पे पैदा हुई हैं वो, या तो ये वो शहर छोड़ देंगी, या हो सकता है कभी कभी इंसान कंट्री भी छोड़ देता है, तो फॉरेन जाने का इनका योग बना हुआ है। यहाँ पे किस्मत की लाइन के साथ अगर मून माउंट से कोई लाइन टच होती है तो इसका मतलब ये है कि इनकी फौरन शादी हो सकती है, और ये शादी के बाद फौरन चली जाएंगी। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें तो दिमाग की लाइन से एक लाइन ऊपर की तरफ उठी है। तो जब दिमाग की लाइन से यहाँ से कोई लाइन ऊपर की तरफ उठती है दिल की लाइन की तरफ, तो ये बताती है कि उस लम्हे इंसान कोई शदीद जज्बाती फैसला करता है, शदीद गुस्से में आता है। तो बिल्कुल 40 साल की एज में, 40 से 50 साल की उम्र में ये कोई शदीद डिप्रेशन में या गुस्से में कोई डिसीजन लेंगी जिसमें ये अपना कोई नुकसान करेंगी, और वो नुकसान आपको मैं होता नजर भी आएगा। ये देखिए, ये नहीं है कि लाइनें वैसे होती हैं, नो, हर लाइन का एक मकसद होता है और हर लाइन कोई ना कोई कहानी बताती है। जैसे ये दिमाग की लाइन से एक लाइन मैंने बताया कि ये ऊपर की तरफ उठेगी तो ये कोई जज्बाती फैसला कराएगी इनसे, तो बिल्कुल वो जज्बाती फैसला आप देख सकते हैं यहाँ पे किस्मत की लाइन जाके रुक गई है। यहाँ पे 45 टू 50 पमिस्टी कह रही है, 40 टू 5 टू 50 ये जो लाइन ऊपर की तरफ उठी है ये कोई गलत डिसीजन इनसे करवाएगी, और यहां पर इनका ये काम इनका खत्म हो जाएगा। जो भी इनकी जॉब होगी वो खत्म हो सकती है, यहां पे ये अपनी शादी खत्म कर सकती हैं। यहां कोई बहुत बड़ा चेंज, कोई बहुत बड़ा नुकसान इनका जरूर होगा। लेकिन साथ एक और लाइन भी, स्पोर्टिंग लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इनकी लाइफ में डैमेज होगी, जो भी बहुत बड़ा डैमेज होगा, वो ये लाइन इनको सपोर्ट करेगी और ये एक बड़े नुकसान से बच तो जाएंगी। लेकिन दिल की लाइन से एक लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, तो इसका मतलब यह है कि 100% इनको कोई अपना रिश्ता चीट करेगा। लाइफ पार्टनर भी चीट कर सकता है और अपना रिश्ता भी कोई इनको चीट कर सकता है। यहाँ पे भी गर्डल ऑफ वीनस हमें टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल जिनसी ख्वाहिशात का गलबा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ ये शुरू में गई हैं, लेकिन मैंने बताया कि अब ये तौबा कर चुकी हैं। बाकी जुपिटर माउंट पर ये जो रिंग ऑफ जुपिटर होता है, ये इंसान के अंदर रूहानियत
स्पिरिचुअलिटी पैदा करता है। और अगर इंसान गलत रास्तों की तरफ निकल जाए तो ये जुपिटर, ये रिंग ऑफ जुपिटर आपको उन गुनाहों वाली जिंदगी से वापस भी लेके आता है और अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन मजबूत करता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला के साथ इनका कनेक्शन मजबूत बनेगा। और यहाँ पे भी सन माउंट पे भी एक फिश साइन हमें नजर आ रहा है और ऊपर जाके ये इस तरीके से दो लाइनें ऊपर की तरफ उठी हैं। तो ये फिश साइन भी इनको नेम फेम देगा। और यहाँ जो इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी 50 से लेके 60 साल की एज में, यहाँ ये फिश साइन इनको सपोर्ट करेगी, ये उस बुरी सूरत हाल से निकलेंगी। 50 से लेके 60 साल की उम्र में भी इनको एक मुश्किल टाइम देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब और कोई हमें चीज़ नज़र ना आए तो फिर ये जो लाइन है ये किस्मत की लाइन के तौर पर हो सकता है काम करे और इनको जो एक बहुत बुरी सूरत हाल इनके लिए बनी हुई है ये उससे निकल जाएंगी। यहाँ से ये सन लाइन भी इनको सपोर्ट करेगी। लेकिन 50 से लेके 60 साल की उम्र के दरमियान, स्पेशली 55 के करीब भी इनको एक बहुत मुश्किल टाइम ज़रूर देखना पड़ेगा। और बाकी ये सदका वगैरह दें तो अल्लाह ताला इनको मुश्किल सूरत हाल से बचा लेगा। यहाँ पे आप देखिए तो शादी की दो लाइनें इनके हाथ में बड़ी वाज़ेह हैं। तो जो भी पहली शादी होगी, पहला रिलेशन होगा वो टूट जाएगा, लेकिन सेकंड वाला चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी अपना हाथ इतनी ही बारीकी के साथ रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली बनेगी, लोशो बर्थ चार्ट बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।